ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय होता है और इस साल 2021 में सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है 25 जुलाई से, जो कि समाप्त होगा 22 अगस्त रविवार के दिन। सावन के महीने में आने वाले सोमवार बहुत ही खास होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के महीने में पड़ने वाले इन सोमवार के व्रतों का अगर पूरी तरह से पालन कर लिया जाए, पूरे नियम के अनुसार अगर व्रत रख लिया जाए, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए छोटे से छोटा उपाय भी अगर कर लिया जाए, तो कहा जाता है कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन के महीने में ही भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं और इसी महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा करने से सौभाग्य का वरदान मिलता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष है, उन्हें सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, व्रत करने चाहिए। इसके अलावा जो अविवाहित लोग हैं, उन्हें भी अगर चाहते हैं कि मनपसंद जीवन साथी मिले या उनका विवाह जल्दी हो जाए, तो इसके लिए उन्हें सावन के महीने में भोलेनाथ के साथ साथ मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी करने चाहिए। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में माना गया है कि अगर सावन महीने से पहले ही कुछ ऐसे विशेष काम कर लिए जाएं, तो उनसे क्या होता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सावन के महीने में जरूर मिल जाता है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें सावन का महीना शुरू होने से पहले आपको जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम, माना जाता है कि अगर आप सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले ही अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेते हैं, यानी कि किसी तरह की कोई भी गंदगी, कोई कूड़ा आपके घर में, कोई वेस्ट सामान, कोई कचरा आपके घर में नहीं होना चाहिए। आप इन सब की सफाई कर लेते हैं और खासकर आपको अपने मंदिर को पूरे सावन के महीने में बिल्कुल साफ पवित्र रखना चाहिए। तो कहा जाता है कि जो साफ सुथरे घर होते हैं उनमें हमेशा देवी देवताओं का वास होता है और इसके साथ ही सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। तो इसलिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो, तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में, अपने मंदिर में साफ सफाई का ध्यान जरूर देना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण में भी आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने घर के आसपास भी आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। अब जो अगला काम आपको करना है वो है गंगा जल का प्रबंध। अगर आपके घर में पहले से ही गंगा जल है, तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने घर में जो भी गंगा जल है उससे पूरे सावन के महीने में भोलेनाथ का अभिषेक करें, भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित करें। गंगा जल का वास भगवान भोलेनाथ की जटाओं में होता है, इसीलिए गंगा जल भोलेनाथ को सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप इसका प्रबंध सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले ही कीजिए और उसके साथ ही सावन के हर दिन आपको गंगा जल का प्रयोग करना है। सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, मासिक शिवरात्रि होती है या जो भी प्रदोष व्रत होते हैं, उसमें आप गंगा जल का प्रयोग जरूर करें। अगला जो काम आपको करना है वो संबंधित है आपकी मनोकामना से। अगर आपकी कोई मनोकामना ऐसी है जिसकी पूर्ति के लिए आप सावन के महीने में पूजा करना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी हो गई होती है, तो जब मन्नत पूरी हो जाए तब आपको एक काम सावन के महीने में जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है कि सावन से पहले ही चांदी का एक चंद्रमा लाकर अपने मंदिर में रख देना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको इस चंद्रमा से भी प्रार्थना करनी है। कहा जाता है कि चंद्र ग्रह की विशेष कृपा भी आपको इस चंद्रमा की पूजा करने से प्राप्त होने लगेगी। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रह की शांति और मन भी इसकी पूजा करने से बहुत मजबूत होता है और महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त होने लगती है। सबसे जरूरी कामों में से एक और काम है, वो है रुद्राक्ष की माला। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप अपने घर में सावन के महीने में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग मंत्रों के जाप के लिए जरूर करें। आप केवल ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथासंभव जाप भी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ के आंसुओं से ही रुद्राक्ष का निर्माण हुआ था, इसीलिए रुद्राक्ष भी भोलेनाथ की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, सावन के महीने में ऐसी वस्तुएं जो भोलेनाथ को बहुत प्रिय होती है उन्हें जरूर अर्पित करनी चाहिए। आप चाहें तो बेलपत्र, भांग, धतूरा, इनका प्रयोग रोज की पूजा में भी कर सकते हैं या फिर केवल सोमवार के पूजा में, व्रतों में कर सकते हैं और इसके साथ ही मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष व्रत में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं।
अगला जो काम आपको करना है कि अपने घर पर किसी भी तरह का तामसिक भोजन सावन के महीने में नहीं बनने देना है, ना ही आपको खाना है और ना ही बनाना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। शुद्ध सात्विक मन से अगर आप सावन के महीने में पूजा करते हैं, अपने मन को पवित्र रखते हैं, तो कहा जाता है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद अपने भक्तों पर जरूर बरसता है। इसके साथ ही आपको सावन के महीनों में जो भी व्रत हो उस दिन आपको किसी बैल को हरा चारा या फिर रोटी जरूर खिलानी चाहिए। कहा जाता है कि बैल को हरा चारा या रोटी खिलाने से भी भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर जरूर बरसती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तब आप बैल को हरा चारा या रोटी खिलाते समय अपनी मनोकामना भी मन में दोहरा सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी कि सावन के महीने में प्रारंभ होने से पहले आपको क्या कुछ कर लेना चाहिए जिससे कि महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।